हमारे इस बेल्ट से तो छीनना ही है। हमारे कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत, कैथल, यहाँ से तो छीनना ही है। सारा रोहतक लेके गई है कांग्रेस सरकार जब भी रही है। कांग्रेसियों का आंदोलन था वो विनेश फोगाट का और खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था। वो सिर्फ एक कांग्रेसियों का दिया हुआ आंदोलन था कि सरकार को कैसे बदनाम करें, क्योंकि और भी बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं। सिर्फ ये दो चार खिलाड़ी थोड़ा ना थे जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पे सरासर कांग्रेस अपना आंदोलन करके दिखा रही थी। कांग्रेस में तो अपनी फूट बहुत है जी, अभी तो उनकी टिकटें ही डिक्लेयर नहीं हुई है, उसके बाद पता लगेगा उनका क्या माहौल है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर और कुरुक्षेत्र की जनता से जानेंगे कि आखिर कुरुक्षेत्र का अब की बार जो कुरुक्षेत्र की जनता की राय है और क्या कुरुक्षेत्र की जनता किसको जो है अब की बार जो है विजय और किसका साथ देगी। यहाँ पर जो लोकल जनता है कुरुक्षेत्र की, इनसे हम जानेंगे कि कुरुक्षेत्र के अंदर अब की बार क्या माहौल है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभू है भाई। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है अब की बार कुरुक्षेत्र का? हाँ, वो लोग की रिपोर्ट है। हाँ, तो अब की बार किसके आसार आपको लग रहे हैं? जिस प्रकार एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस बार जो है पूरे जोर लगा रही है पूरे हरियाणा के अंदर। पहले तो हरियाणा की बात करते हैं, आपको हरियाणा के अंदर किसका माहौल लग रहा है? हरियाणा में बीजेपी का भाई। हाँ, और उधर कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति लगती है? क्योंकि अब की बार दम लगा रखे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जो है काफ़ी अंतर से जो है 5 सीटों को जो है बीजेपी की समाप्त हम किया। तो भाई उन्होंने पहले भी लगाए थे, अभी भी लगाने दो, पर जीतेंगे हम ही। ऐसा क्या आपके कुरुक्षेत्र के अंदर, आप कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, हम कुरुक्षेत्र में खड़े हैं इस समय, तो कुरुक्षेत्र के जो नौजवान हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे बीजेपी पार्टी के जो 2 बार से विधायक हैं, उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए जो आप लोग जो है उनके समर्थन में बोल रहे हैं। हमारे सुभाष सुधा जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं। यहाँ से उनका मंत्री और विधायक होना तो बाद में, पहले तो वो पारिवारिक हैं। कोई भी बच्चा भी जाकर उनका हाथ पकड़कर काम करवा सकता है। वो किसी के साथ ऐंठ में कुछ नहीं है, उनके अंदर ईर्ष्या वाली तो बात नहीं है, अहंकार नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने जो कुरुक्षेत्र का पिपली से लेके थर्ड गेट तक रोड बनाया, इसका रोड देखो आप, बहुत अच्छा चलने का तरीका बना दिया। इस पे इतना बढ़िया ट्रैफिक चलती है 6 लाइन, जो सोच भी नहीं सकते। उसके बाद रेलवे रोड देखो आप, रेलवे रोड का इतना बढ़िया किया। जो एलिवेट ट्रैक है हमारे शहर को मिला, ये दिल्ली बॉम्बे को मिलनी चाहिए थी, तो जबकि हमारे शहर में खींच के लाए। हमारे शहर में इतना बढ़िया जो जाम से छुटकारा मिलेगा। वहाँ कोई बीमार व्यक्ति होता था तो वो एम्बुलेंस में जाते जाते ही डेथ हो जाती थी उसकी वजह से लगा लो। बच्चे स्कूल जाते थे, उनका लगा लो देर हो जाती थी उनको जाते, तो जाम से निजात मिलेगी हमारे शहर को। उसके बाद हर एक जगह हर एक सेक्टर में सुधा जी ने अपना पर्सनल इतना विकास करवाया, कहीं पानी की, कहीं गलियों की, सब जगह अपनी तरफ से बहुत जोर लगा के कार्य कराया कुरुक्षेत्र में। उनसे आम पब्लिक भी सबके सुख दुख के साथी हैं, सबके सुख दुख में जाते हैं। विधायक बाद में, वो पहले तो सबके मित्र लगा लो, कोई भाईचारा लगा लो, उनके अंदर वो बात जो बहुत जरूरी है। पहले तो वो करते हैं, सबके साथ मिलके चलते हैं, दुख सुख के साथ ही हैं। कोई भी उनका बाजू पकड़ के काम करवा ले, किसी को भी मतलब कि ऐसा माथे पे स्किन नहीं आता उनको गुस्सा नहीं आता उस बात से। और कोई भी उनका अपना पारिवारिक है। तो आपने जो है यहाँ पे जो फिलहाल मौजूदा जो विधायक है उनके बारे में भाई साहब ने जानकारी दी, तो जो कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है अब की बार हरियाणा के अंदर? कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही है, ना पहले दिखी ना अब दिखी। अब जब इलेक्शन का टाइम होता है, जब तो कांग्रेस आ जाती है, आगे पीछे कांग्रेस कहाँ चली जाती है। कोई बाढ़ आती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई स्थिति आपातकालीन होती है, कोई ना कोई जरूरत का पब्लिक का काम होता है या किसी का भी होता है, जब कांग्रेस कहाँ होती है। 5 सीटें अब की बार जो है कांग्रेस ने जो है समाप्त की बीजेपी की लोकसभा चुनाव में, उसका असर पड़ेगा क्या अब की बार चुनाव में? देखो पता क्या है कि जनता ना बहुत समझदार है। थोड़ा सा इन्होंने ना हमारे आम जनता को, भोली भाली जनता है, इनको ना बरगलाने की कोशिश करी कि संविधान बदल देंगे, ये आप लोगों का अधिकार छीन लेंगे। थोड़ा उस बहकावे में जो शरीफ मान लो जो लोग हैं वो उनके बहकावे में आ गए, उस वजह से 5 सीटें ले गए। नहीं, इनका यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने तो छीनना है। हमारे इस बेल्ट से तो छीनना ही है। हमारे कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत, कैथल, यहाँ से तो छीनना ही है। सारा रोहतक लेके गई है कांग्रेस सरकार जब भी रही है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप नौजवान हैं, कांग्रेस एक बहुत बड़ा मुद्दा कहती है कि भाई जो नौजवान है आज के टाइम में हरियाणा का बेरोजगार हो गया, तो लगता है इस मुद्दे में जो है दम है कुछ? भाई साहब, बेरोजगार वो नौजवान रहेगा जो पढ़ेगा नहीं, जो लिखेगा नहीं, जो सिर्फ पर्ची के दम पे रह रहा है, जो बिना खर्ची पर्ची के है, जो अपनी मेहनत कर रहा है। बताओ कौन सा बेरोजगार है? मतलब खर्ची पर्ची का देखा, प्रत्येक विधानसभा में खर्ची पर्ची जो है बड़ी चर्चित है और यहाँ पर भी जो है कुरुक्षेत्र के अंदर इसका जिक्र हो रहा है। तो ये खर्ची पर्ची भाई साहब थोड़ा सा जानना चाहेंगे, थोड़ा खर्ची पर्ची का क्या मुद्दा है ऐसा जो बीजेपी जो की उठा रही है इतनी जोर से? खर्ची पर्ची का भैया ये मुद्दा है, जिसके पास पैसे थे, मेरा पैसे का है, मैं +2 पास हूँ, मेरी डिग्रियाँ फर्जी हैं सब, मैं नौकरी लग रहा हूँ। जो एक ईमानदार है, जो पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा है, जिसके पास सब क्वालिफिकेशन है, वो अपने घर बैठा है। अब सिर्फ सरकार को यही तो दर्द है, जो पैसे वाले थे ना तो किसी विधायकों के पैसे मिल रहे। जब
बिना उसके क्वालिफिकेशन के लगाएंगे तो विधायक मंत्री सीएम सबके पास पैसे जाने। अब सरकार ने वो कर दिया बंद। पहले पर्ची बना के देते थे भाई ये उस विधायक का है, ये उस मंत्री का है, ये उस सीएम का, पैसे लेते थे। अब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं, जो पैसे वाले उनके पास पहले ही इतना पैसा, उनको ज़रूरत ही नहीं है नौकरी की। हमने एक चीज़ और सुनी है हमने कि हरियाणा के अंदर जो खर्ची पर्ची चलती थी, साथ के साथ इसके साथ नौकरियां भी जो है, हम जो है पंचकुला गए तो वहाँ की जनता ने बताया कि नौकरियां जो है दहेज में दी जाती थी। क्या इस चीज़ में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, नौकरियां दहेज में दी जाती थी। सन 2004 से लेके 2014 तक कुल 47,000 नौकरियां लगी हैं, 87,000 सॉरी, और 2014 से 2024 तक 1,47,000 सरकारी नौकरियां लगी और 1,52,000 जो इन्होंने डीसी रेट पे उनका मान सम्मान किया, ये अपना कौशल रोजगार निकाला, उन्हें पक्के करने का काम किया, ये भी एक किसी सरकारी नौकरी से कम नहीं है। लगभग मिला के कम से कम 2.5-3 लाख नौकरी दी हैं सिर्फ पिछले 10 साल में, और उससे पिछले 10 साल में मिल रही है 87,000 नौकरियाँ। अब नौकरियों का फ़र्क इसमें साफ है। जिस प्रकार अब की बार आपने देखा होगा युवाओं के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस बड़ी मतलब आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है बीजेपी के ऊपर। उन्होंने क्या कहा है कि भाई जो युवा है उनके साथ जो है शिक्षा का आरोप लगाया है कि भाई बेरोजगारी का मुद्दे पे आप बोल चुके हैं। साथ में एक खिलाड़ियों का मुद्दा बहुत इस समय चर्चा में है हरियाणा के चुनाव में। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो हैं, इनको जो है राजनीति में आना इनका बड़ा चर्चित इस समय हो रहा है। इनका राजनीति में आना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये खेल के उस पर देश का नाम रोशन कर रहे थे, राजनीति में आने के बाद ना इन आगे से खेल भी ख़त्म, सब कुछ बंद है। आगे नए बच्चों को क्या प्रोत्साहन मिलेगा, उसमें नए बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। इन्होंने आंदोलन किया था, जिसके जो मेन जो चेहरे थे ये दो आपके बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट थे। जिस समय आंदोलन चल रहा था तो उस समय इन लोगों ने मेन चेहरे थे, साथ में इनके साथ और भी। तो अभी जो विनेश फोगाट हैं उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस पार्टी चलिए, साथ में उन्होंने ये आरोप लगाया बीजेपी पे कि भाई सब पार्टियां आंदोलन में आई लेकिन बीजेपी ने हमारा कुछ सुनवाई नहीं करी। बीजेपी कैसे सुनवाई करेगी, कांग्रेसियों का आंदोलन था वो विनेश फोगाट का और खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था। वो सिर्फ एक कांग्रेसियों का दिया हुआ आंदोलन था कि सरकार को कैसे बदनाम करे, क्योंकि और भी बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, सिर्फ ये 2-4 खिलाड़ी थोड़ा ना थे जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पे सरासर कांग्रेस अपना आंदोलन करके दिखा रही थी। सिर्फ कांग्रेस के ही सबसे ज़्यादा प्रत्याशी वहाँ पे मौजूद थे, और अन्य पार्टी कुछ छोटी मोटी दल हैं, कोई आ गया कोई नहीं आ गया। बीजेपी ने अगर इतना वो था तो अपनी नौकरियों से रिजाइन देते, जो पैसे मिले वो वापस करते। बोल रहे मेडल वापस कर रहे हैं, मेडल क्यों वापस कर रहे हैं? जो करोड़ों रुपए सरकार ने उनको दिए हैं वो वापस करते, नौकरियां छोड़ते, फिर पता लगता कि हाँ सच में आंदोलन कर रहे हैं। तो अब की बार जैसे आप लोगों ने देखा होगा चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो भी अब की बार हरियाणा चुनाव में जो है आ रहे हैं। तो उनका क्या लग रहा है, कुछ अस्तित्व बन पाएगा हरियाणा के अंदर? नहीं बन पाएगा उनका। दलितों की वोट को जो है वो एकजुट करके, और चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि भाई दलित जो है अब की बार हमारे साथ जो है जुड़ा रहेगा। तो क्या लगता है भैया आपको, क्या नाम है आपका? कशिश नाम है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि जो दलित समाज है वो चंद्रशेखर आज़ाद जो है अब की बार जो आए हैं हरियाणा चुनाव के अंदर और वे दलितों को एक साथ करके और गठबंधन कर रहे हैं, तो लगता है कि कुछ कर पाएंगे? नहीं कुछ कर पाएंगे बीजेपी। तो आपको क्या लग रहा है भाई साहब? वो हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेंगे। जो दलित समाज है वो बीजेपी के साथ है? बिल्कुल साथ है। अच्छा, तो कांग्रेस जो एक चंद्रशेखर आज़ाद है इसका कुछ मतलब चल नहीं पाएगा यहाँ पे? देखिए, जाति धर्म में बांटना नहीं चाहिए। हमारी बीजेपी की एक स्लोगन है अंत्योदय योजना, मतलब अंतिम व्यक्ति तक, चाहे वो गरीब है अमीर है, हर एक तक हमारी जितनी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाना। तो गरीब वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, हर एक को अपने साथ लेके बीजेपी चलती है। बीजेपी किसी धर्म जाति विशेष को लेके कोई अपना उनका आरोप तो यही लगाया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि जो बीजेपी जो है ये तो धर्म की राजनीति करती है और धर्म के हिसाब से जो है बांटती है देश के अंदर और हिंदू मुस्लिम करवाती है, ये आरोप लगते हैं। बिल्कुल कोई भी धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। जो ये चंद्रशेखर है, ये जो अपनी आम जनता उसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है। वो टाइम नहीं रहा कि जो भी बहकावा दिया, कोई भी प्रोत्साहन करके उसको छोड़ दिया। अब सब समझदार हैं, सोच समझ के वोटिंग करेंगे और अच्छे से बीजेपी का बहुमत आएगा। तो आपको क्या लग रहा है अब की बार जो है, क्या आपकी जो कुरुक्षेत्र सीट है इसका क्या माहौल है? बहुत ठीक है। आप है आसार? है क्या कांग्रेस सरकार ने जो है, भाई हुड्डा सरकार भी रही है, आप हरियाणा के युवा हैं, तो युवाओं के लिए कुछ तो अच्छा किया होगा या कुछ भी आज तक कांग्रेस सरकार की तरफ से कुछ योगदान नहीं रहा? हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा करा है जी। अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे दी। हमारे यहाँ कई मंत्री थे, अपने बहन के लड़के को लगा के
कोई मामे के लड़के, इससे बढ़िया और क्या करेंगे, खा के नौकरी हमारी। मतलब जो हमारी जनरेशन, मेरे पड़ोसी कितने सालों से बेचारे मेहनत करते रहे, पेपरों की तैयारी करते थे। आप पीछे 2 साल पहले ये सिविल एग्ज़ाम की निकली हरियाणा सरकार की भर्ती, उसमें वो लड़का एसडीएम लगा 15 साल की मेहनत के बाद। उस बच्चे की माँ, उस बच्चे का बाप कितना तरसते हैं नौकरी के लिए। हमारा बच्चा दिन रात एक करता है, डिप्रेशन में चल जाता है बच्चा, इतनी मेहनत करने के बाद नौकरी नहीं मिलती। तो इन्होंने बहुत अच्छा करा अपने लिए, वो 10-20 परिवार। क्या कह रहे? पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा। जितने एमएलए मंत्री थे इनके, उन्होंने अपने लिए करा। पैसे तो लेके आपके क्षेत्र की बात करते हैं। आपके क्षेत्र में जो है पिछले 10 साल में क्या मतलब ऐसा अच्छा सुधार हुआ कि जो आपके जो विधायक है तीसरी बार इनको जो है टिकट मिल रहा है, और क्या मतलब ऐसा आपको क्या लगा है ऐसे? देखो ऐसा है, पता है क्या, मतलब अगर मैं सारे काम गिनाने लगूंगा ना, बड़ा आपका लंबा चल जाएंगे, इंटरव्यू आपका लेट हो जाए। लेकिन मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। सबसे पहले तो ना हमारा शहर ना 2 जगह बटा हुआ था। एक शहर पुराना, एक शहर नया, उसके बीच में फाटक आते थे 5। पांचों फाटकों पे जाम लगता था। अब पांचों फाटकों पे एक ब्रिज बनाने के लिए कहीं से प्रपोजल आया डिपार्टमेंट से। ब्रिज बनाने की वजह से लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति सिर्फ कुछ लाखों रुपए की रह जाती। लोग मिले, विधायक जी से मिले हमारे सुभाष सूरज जी से। सुभाष सूरज जी ने कहा मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, 1% भी नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, हरियाणा सरकार में जितना जोर लगा सकते लगाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे उस टाइम, उनसे पूरा दबाव बनवा के उन्होंने सेंटर से भी पैसा रिलीज कराया। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बना, लगभग 300 करोड़ 250-300 करोड़ उसकी लागत है, जिससे पांचों फाटकों खत्म हो जाएंगे। आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं। अभी तो मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं बहाना मार दे रहा फाटक पे हूँ, लोगों के जो बहाने हैं ना, बहाने भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, मान्य हुआ करते थे लोग। बस दूसरी बात क्या है, जाम इतना होता था, पेशेंट वहाँ फंस जाता रहा, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, अपनी ड्यूटी पे जाना होता है, तो वहाँ बंदा जाम में फंस जाता है। इतना लंबा लंबा जाम होता था। कुरुक्षेत्र तो पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर जो है देश विदेश की जनता जो है आती है। तो पर्यटन जो आते होंगे, जिस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे जाम हुआ करता था। मैं तो बस 100 की एक बात करूंगा जी। हमारे सुभाष सूदा जी पहले विधायक थे, अब मंत्री है, मंत्री रहेंगे, हैट्रिक अपनी पक्की है। कांग्रेस वालों को बोलो जाके अपने घर जाके सो जाए। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है अब की बार कुरुक्षेत्र? माहौल हमारा बहुत बढ़िया है जी। हैट्रिक पक्की है अब की बार, सुभाष सुधा जी जरूर जीतेंगे। हाँ, मतलब कांग्रेस का कुछ है अब की बार, कुछ दमखम दिखा रही है? क्योंकि कांग्रेस में तो अपनी फूट बहुत है जी। अभी तो उनकी टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई है, उसके बाद पता लगेगा उनका क्या माहौल है। क्या कह रहे हैं? अभी तो वो कह रहे हैं हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी कर रहे हैं, डर रहे हैं। अब वो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि थानेसर हमको दे दो, वो कह रहे हैं पेवा ले लो। अब मेरे ख्याल से हम नॉमिनेशन भर देंगे, चुनाव हो जाएगा, ये यूं ही करते रह देंगे। आम जनता तो अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। दिल्ली में जिस सरकार को आम आदमी पार्टी हरा के सत्ता में आई, जिसने अपनी पहचान बनाई, कांग्रेस को हरा के आई थी दिल्ली सत्ता में, और फिर दोबारा फिर कांग्रेस को हराया, पंजाब में फिर कांग्रेस को हराया, और अब हरियाणा में ऐसा क्या होगा कि आके उसी से गठबंधन कर रही है। अभी तो पीछे तो आप उसको चोर चोर कह रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, और हरियाणा में गठबंधन कर रहे हो। चलो छोड़ दिया आपकी ये बात भी, चलो उनका नियत ही ऐसी है। पंजाब में उनकी सरकार है, हमको पानी क्यों नहीं देते हमारे हिस्से का? आप यहाँ आके कहते हो भी हम अपनी सरकार बनाएंगे हरियाणा में, हम साथ देंगे, हमारे हिस्से का पानी दे दो पंजाब से। अगर आप पानी दे नहीं सकते, कह रहे हो शौचालय बना देंगे, ये कर देंगे, जब बने पड़े हैं शौचालय, हमारा हॉस्पिटल बना पड़ा है, स्कूल बने पड़े हैं, सब सुविधा मिल रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए। पानी अगर तुम दे सकते हो दे दो, नहीं कोई बात नहीं, जब हमारी सरकार आएगी अपने किसान भाइयों को जो पानी की कमी जो हो रही है पीछे से, वो हम पूरी कर लेंगे। लेकिन क्या है कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है इनको, जनता को, और कुछ नहीं है। लेकिन अब जनता समझदार है, और पहले भी थी। अभी 10 साल हमें दिए हैं हरियाणा में, और मोदी जी को तीसरी बार बनाया उन्होंने प्रधानमंत्री, तो अब हमारी अब की बार नायब सरकार बनेगी दोबारा, और तीसरी बार सत्ता में आएगी। देखिए, जो ये कुरुक्षेत्र धर्मनगरी की जनता थी, उन्होंने अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर विधायक है मौजूदा, उन्होंने क्या कार्य किए, और इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो यहाँ पर लोगों के विचार है कांग्रेस पार्टी को लेकर और बीजेपी को लेकर, आप लोगों ने सुने। हमारी जो है चुनावी यात्रा में जुड़े रहें। धन्यवाद।